हेलो गाइज। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, इसको बिना जाने आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा के भी वैज्ञानिक होते हैं। अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक को आप क्या कहेंगे, या अंग्रेजी या किसी भी भाषा के वैज्ञानिक को आप क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लिंग्विस्ट्स। लिंग्विस्ट्स मीन्स भाषा वैज्ञानिक। तो भाषा के वैज्ञानिकों ने अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच की खोज की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि भाषा के प्रकार। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं वर्ड्स के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। वर्ड्स के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस के समूह को हम क्या कहेंगे? स्पीच कहेंगे। ठीक है, वर्ड्स के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस के समूह को स्पीच कहते हैं, यानी भाषण कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसको 8 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले आपकी इसकी परिभाषा बता देते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को रूप, बनावट और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक, कंजक्शन यानी संयोजक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब आपको बताता हूँ। पहले नाउन। नाउन क्या है? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स में, आप देखिए अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो अकबर क्या है? यहाँ पे नाउन है। अकबर नाउन है, किंग नाउन है। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। हुगली एंड कोलकाता क्या है? ये क्या है? नाउन है। रोज नाउन है, सन नाउन है, ऑनर नाउन है। ये सब क्या है? किसी भी नाम को आप क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। अब अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to add something to the meaning of a noun, as he is a brave boy, there are 20 boys in this class। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषता का मतलब है कि वो कैसा व्यक्ति है। ही इज ए ब्रेव बॉय, वह ब्रेव बॉय है।
ठीक है, निडर है, बहादुर है। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 हैं, 20 हैं। तो ये क्या बताता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, तो एडजेक्टिव आपने समझा। अगला, ए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर यानी किसी नाम के स्थान पर, जैसे मान लिया राजू है, तो राजू को हम क्या कहेंगे? वह कहेंगे। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पे जॉन को क्या कहा जा रहा है? ही कहा जा रहा है। वह, यह, वह, मैं, तुम, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक, आगे देखते हैं कि वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। ओके, इसको आप वर्ब को क्रिया कहते हैं। इट्स शोज एक्शन, यानी कार्य को बताता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कार्य को प्रकट करने वाले को वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ब क्या है? द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजिन। रोट क्या कार्य कर रहा है? क्रिया कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे रोट क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता एक बड़ा क्या है? शहर है। आयरन एंड कॉपर आर यूज फुल मेटल। तो यहाँ पे कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इज एम इज, देखिए इज, एम, वॉज, वर को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब ये भी हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब आप जो है देखिए एन एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb। तो वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। ठीक, देखिए एडवर्ब, ही वर्कड द सम क्विकली। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की हम बात कर रहे हैं। क्रिया विशेषण क्या है? जैसे क्विकली तुरंत, वेरी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा, क्वाइट बहुत अच्छा। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अगला, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड
used with a noun pronoun to show how the person or thing denoted by the noun pronoun stands in relation to something else as। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। ठीक, ये प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, देयर इज ए काऊ इन द गार्डन। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ए फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर ए ट्री। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, इन, ऑफ, एन, ठीक है, जो भी छोटे छोटे शब्द जो यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला देख लीजिए, एक कंजक्शन संयोजक इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन क्या है? जो एक दूसरे को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। तो दो वाक्यों को कौन जोड़ता है? जैसे राम एंड हरी आर कजिन, यहाँ एंड जोड़ दिया है दो वाक्यों को। ठीक, यहाँ पर भी 2 and 2 मेक 4 एंड से जुड़ा हुआ है। कभी कभी अब देखिए यहाँ पे आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। बट ने क्या किया है? जोड़ दिया है दो शब्दों को। दो शब्द को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक, अब अगला, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अचानक में जो फीलिंग आती है दिल के अंदर उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, यानी अचानक से हम किसी चीज को देखते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, जो शब्द निकलता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द गेम। हुर्रा का प्रयोग आप जानते हैं इंग्लिश में जब खुशी जाहिर करनी होती है तो हम वहाँ हुर्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हुर्रा का प्रयोग किया गया है, क्यों कि हमने मैच जीत लिया है, हमने खेल जीत लिया है, उसे इसलिए हुर्रा का प्रयोग हुआ है। अरे वाह, ये सब क्या है? ये सब इंटरजेक्शन है। इलाश, शी इज डेड। दुख के लिए इलाश का प्रयोग किया जाता है, वह मर गई। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।